कार्टून वीडियो बनाने से YouTube पे कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। और एक सोर्स नहीं बताएंगे, 5 सोर्स बताएंगे उसके अर्निंग के, जहाँ से आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो। राम राम जी सभी भाइयों और बहनों को, स्वागत है आप सबका द 2D लैब में, जहाँ हर आइडिया बनेगा एनिमेशन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कुछ एनिमेशन के रिगार्डिंग कुछ बात होने वाली है या इससे रिलेटेड ही कुछ होगा। जी हाँ, हम लोग एनिमेटर के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लाइक कि कार्टून एनिमेशन कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या टूल्स लगेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बेसिकली 2 चैनल चल रहे हैं इस टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को डिटेल से सारी चीज़ें यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपको मिल पाए, क्योंकि हम जो बताएंगे वो बेसिकली बेसिक टू एडवांस इस चैनल के थ्रू बताएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। 2D कार्टून होता क्या है, ये भी बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे। तो सेकंड टॉपिक है कार्टून वीडियो सीखने के बाद में किस किस तरह के हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक है हम लोग का किन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग कार्टून वीडियो बना सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है क्या क्या अपने पास में गैजेट्स होने चाहिए जिससे हम एक कंप्लीट कार्टून स्टोरी बना पाएँ। तो फिफ्थ टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टॉपिक रहता है हर एक व्यूवर्स का, कि कार्टून वीडियो बनाने से YouTube पे कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है, कितना पैसे मिलते हैं YouTube पे, और मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है, एक वीडियो से कितना मिलता है। तो वो हम बताएंगे बिल्कुल आपको लास्ट में। और एक सोर्स नहीं बताएंगे, 5 सोर्स बताएंगे उसके अर्निंग के, जहाँ से आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर कि 2D कार्टून होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे, टीवी भी आप देखते होंगे, तो वहाँ पे आपको छोटा भीम हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, बहुत सारे कार्टून देखते हैं। तो वो एक्चुअल में जो होते हैं वो 2D कार्टून होते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, मतलब एक ऐसी दुनिया जो चीज़ें फ्लैट होती हैं। इनमें सिर्फ हाइट और विड्थ होती है, डेप्थ नहीं होती है। जब आप कभी भी स्क्रीन पे देखते हो तो हमेशा कैरेक्टर जो है वो आगे पीछे मूव करता है, कभी भी लेफ्ट राइट नहीं मूव करता है। उसे ही कहते हैं 2D कार्टून। एग्जांपल के लिए सोचिए, आप जब आप कोई कागज़ पे किसी को आप बनाते हो या कोई भी ड्राइंग बनाते हो किसी इंसान की, तो वो बिल्कुल फ्लैट होती है, उसमें केवल स्केल और एक कलर का फील होता है, समझो आप सोचिए वही ड्राइंग अगर आपसे बात करने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे, तो एक्चुअल में वही 2D कार्टून एनिमेशन कहलाता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझिए आप, जैसे 3D कार्टून में हो गया आपका फ्रोजन हो गया और तुम्हारा टॉय स्टोरी हो गया। अब उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स घूमते रहते हैं, उसमें डेप्थ होती है और लाइट और शेडो भी होता है। लेकिन 2D कार्टून में वो सब नहीं होता है, सब कुछ फ्लैट होता है, लाइट होता है और कलरफुल होता है। तो सेकंड टॉपिक है अपना, कार्टून वीडियो सीखने के बाद हम किस किस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो आता है अपनी मॉरल स्टोरी आप बना सकते हो, और सेकंड जो आता है वो आता है आपका हॉरर स्टोरी। मॉरल स्टोरी भी बहुत बच्चे देखना पसंद करते हैं, बड़े भी देखना पसंद करते हैं, और हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो थर्ड टॉपिक है अपना कि किस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करके अपना कार्टून वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एडोबी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जितने भी एडोबी के अपनी उनके टूल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लाइक हम अभी जो इसमें मेन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो 4 to 5 यूज़ होते हैं, जो हम भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे चैनल वाले भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है एडोबी इलस्ट्रेटर है। इस सॉफ्टवेयर का काम होता है हम लोगों को कार्टून को डिज़ाइन करना और ड्राइंग बनाना, क्योंकि हम लोग को कार्टून वीडियो बनाने के लिए हर एक चीज़ डिज़ाइन करना होता है, जैसे क्लासरूम, स्कूल बस या ट्रीज, हाउसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होती हैं। अब जब कैरेक्टर डिज़ाइन हो गया है तो सेकंड सॉफ्टवेयर का हमारा बेसिकली जो यूज़ होता है उसका नाम है एडोबी एनिमेट CC। कैरेक्टर डिज़ाइन होने के बाद में इस सॉफ्टवेयर में उस कैरेक्टर को एक लाइफ मिलती है और एक मूवमेंट मिलता है। एनिमेट में एक टाइमलाइन होती है जहाँ पे आप हर कैरेक्टर के मूवमेंट को आपको पर सेकंड के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। सपोज डैट आपका कैरेक्टर बोलता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो आप उसकी लाइन को एनिमेट के अंदर उसके लिप्स में करेक्ट वही टाइमिंग पे मैच कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने थर्ड सॉफ्टवेयर की ओर, एडोबी ऑडिशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पे आपको वॉइस एडिटिंग एंड अपनी खुद की वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो, स्टोरी तो बहुत ज़रूरी होती है, राइट, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है वॉइस ओवर। आप किस हिसाब की स्टोरी में अपना वॉइस ओवर दे रहे हो। इस सॉफ्टवेयर में अपना बैकग्राउंड की नॉइज़ हटा सकते हो और एक परफेक्ट अपनी वॉइस बना सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में आप रिवर्ब, इको, फेड इन, फेड आउट, ये सारी चीज़ें का आप बेसिकली एडिटिंग कर सकते हो और बहुत अच्छी वॉइस ओवर बना सकते हो। बात करते हैं अपने फोर्थ सॉफ्टवेयर की ओर, जहाँ पे अपना फोर्थ सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडोबी मीडिया इंकोडर।
इससे पहले नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, नहीं सुना तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है। अब आपने इससे पहले क्या किया, इलस्ट्रेटर में आपने अपनी वीडियो कैरेक्टर बना लिया, ठीक है। एडोबी एनिमेट में आपने एनिमेशन कर लिया, एडोबी ऑडिशन में आपने बेसिकली अपनी वॉइस ओवर परफेक्ट कर ली। अब इस सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें मिला के अब आपको क्या करना है, वीडियो एक्सपोर्ट। तो जो वीडियो एक्सपोर्ट होगा वो होगा मीडिया इंकोडर में। अब ये पूछो ये काम किस लिए आता है, ये इसलिए काम होता है इसका कि आप जो भी अपनी एक सीन वाइज क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है, जब वीडियो एक्सपोर्ट होता है तो वो MP4 में ये रेंडरिंग होके होता है, बेसिकली आपकी एक फाइल लोकेशन में सेव करेगा। अब लास्ट में आता है सबसे सिनेमैटिक एंड सबसे क्रिएटिव स्टेप, जिसका नाम है फिफ्थ सॉफ्टवेयर, एडोबी प्रीमियम प्रो। अब यहाँ पे फाइनल टच होता है बेसिकली वीडियो का। आप भी जानते हैं कि सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में मुझे एक जगह सारी वीडियो कंबाइन करनी होती हैं, तो ये होता है प्रीमियम प्रो में, जहाँ पे आप अपनी सारा बैकग्राउंड, म्यूज़िक, सब चीज़ें आप यहाँ पे इकट्ठा लाते हो और वो सारी वीडियो जो आप यहाँ पे लाते हो उसको यहाँ पे आपको कंबाइन करने का मौका मिलता है। और प्रीमियम प्रो में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लेट्स होते हैं, एक वीडियो को एक हाई क्वालिटी में आप अपनी वीडियो बना सकते हो यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपको प्रीमियम प्रो में एडिटिंग नहीं करनी है तो वो आप और भी सॉफ्टवेयर है, लाइक जैसे कैपकट हो गया, फ्लिपमोरा हो गया, तो उसमें अगर आपके हाथ साफ है तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे भी आप एडिटिंग हो जाएगी अच्छी। तो दोस्तों ये थे एडोबी के 5 सॉफ्टवेयर जो मिलकर एक कार्टून इमेजिनेशन को एक रियल लाइफ में बदल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने पास में क्या क्या गैजेट्स होने चाहिए, राइट। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए थे कि आपका क्या प्रोसेसर है, क्योंकि एक्चुअली ले तो लेते हैं बहुत सारे लोग पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसके बाद में वो काम नहीं करता है, बहुत बफर होता है और बहुत ही सिस्टम हैंग करने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी एडिटिंग हो जाती है। तो मैं तो अगर बोलूँगा आप इंटरनल कोर i5 12 जनरेशन भी लेते हो तो वो भी बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर i7 आप लेते हो तो वेल एंड गुड रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे मेरे पास में जहाँ मैं एडिट करता हूँ वो मैं i7 में करता हूँ और फ्लैश से छोटा मोटा मैं काम कर लेता हूँ। बेसिकली HP का ये है मेरा इंटरनल कोर i5 है, 12 जनरेशन है मेरा ये बेसिकली, तो आप ये भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपको बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अपना बजट देख के अपना काम करना, और ये है कि आगे चल के आप अच्छा प्रोसेसर ले सकते हो, मतलब कम से कम चीज़ें लग जाए और काम भी अपना चल जाए, तो ऐसा काम करो आप। तो दोस्तों अब आते हैं अपने 5th टॉपिक की ओर, जहाँ पे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि आप यूट्यूब पे कितना अर्न करते हो, कार्टून वीडियो बनाने के बाद में कितना पैसा आता है और कितना मैक्सिमम आता है, एक वीडियो से कितना मिलता है, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो भाई वो तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट सोर्स है आपका यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका। जब आपके 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 आपके आवर्स वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपकी ये मोनेटाइजेशन चैनल ऑन हो जाता है। यूट्यूब आपको एड रेवेन्यू देता है। जब आपका वीडियो चलता है यूट्यूब पे तो उसका जो आपका एड्स आता है उस एड्स का पैसा आपको बेसिकली यूट्यूब आपको कुछ पैसे उसमें देता है। एवरेज रेट होता है 1K व्यूज़ पे आपका मिलता है आपका 30 रुपीज़ के और 30 रुपीज़ टू 150, 30 से 150 रुपये तक आपका 1000 व्यूज़ पे मिलता है। वो डिपेंड करता है आपका कि किस तरह की कैटेगरी में आपका चैनल है और कितना डिपेंडिंग ये भी है आपका कि कितना आपका ये बाहर कंट्री में देखा जा रहा है, वो कंट्री के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। कार्टून वीडियो पे लेकिन इसका रेट सही रहता है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं और थोड़ा ज़्यादा देखी भी जाती है बेसिकली इस पर, तो मतलब सही शार्ट बन जाता है इस पर। मतलब 1 मिलियन व्यूज़ पे आप लेके चलो 40,000 मिनिमम, और मैक्स आपका 1-1.5 लाख, मतलब जितना आपका ड्यूरेशन चलेगा उतना तो वो बनना ही बनना है, लेकिन मिनिमम आपका 40 से 50 हज़ार तो बनना ही बनना है भाई। सेकंड सोर्स है आपका स्पॉन्सरशिप और ब्रांड वैल्यू। जब आपके वीडियो पे कंटिन्यू बेसिकली व्यूज़ आने लगते हैं तो ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो फिर आपसे ये बोलेंगे कि हमारे जो ये प्रोडक्ट है अपने आप कार्टून वीडियो में आप दिखा सकते हो, तो उसका वो आपका रेट दे देते हैं और बहुत अच्छा खासा देते हैं। मतलब मिनिमम जो है 5000 से रहता है और 45,000 तक रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना व्यूज़ कैटेगरी में है और कितना व्यूज़ आ रहा है। ये अर्निंग जो होती है वो कार्टून वीडियो से भी ज़्यादा होती है, बस डिपेंड करता है आपका जो है टॉपिक है आपका क्लीन होना चाहिए, फैमिलियर होना चाहिए और कोई ज़्यादा नॉइज़ वाला नहीं होना चाहिए। तो थर्ड सोर्स है अपना एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है आपका कि आप अपने वीडियो में जो भी डिस्क्रिप्शन रहता है उसके अंदर आप उस प्रोडक्ट का अपना लिंक देते हो। जैसे माइक हो गया, एनिमेशन ऐप्स हो गए एंड ड्राइंग टैबलेट हो गया, तो जब कोई आपके लिंक से वो खरीदता है तो उसका कमीशन आपको मिलता है। ये इनकम छोटी लगती है लेकिन जब मंथली जब आपके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हर वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं
तो यही आपकी मंथली इनकम जो है 5000 से लेके 60,000 तक अराउंडिंग ज़्यादा इनकम, मतलब एक्स्ट्रा, यूट्यूब तो आ ही रहा है, इससे एक्स्ट्रा इनकम ये बन जाती है। फोर्थ सोर्स आता है आपका यूट्यूब शॉर्ट वीडियो। अगर आपका शॉर्ट वीडियो बनाते हो और उस पर आपका मिलियन, क्योंकि उस पर थोड़ा सा कम रेवेन्यू देता है, लेकिन अगर आप उस पर मिलियन व्यूज़ जाते हैं तो यूट्यूब आपको जो है रेवेन्यू शेयर करता है उसमें भी, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है उससे। एग्जाम्पल 1 मिलियन व्यूज़ पे 3000 to 10,000 के अराउंडिंग देता है, तो वो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा ही है। मतलब वो तो आप बना ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप शॉर्ट भी डाल रहे हो और वो चल रहा है, अगर 1-2 वीडियो भी निकल रही है, आपको पता है उसमें वो फिर मिलियन ही जाती हैं, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे जाती हैं, तो उससे भी आप जनरेट कर सकते हो। फिफ्थ और सबसे पावरफुल कोर्स, अपना प्रोडक्ट या अपना कोर्स बनाना। जब आप एक एक्सपर्ट क्रिएटर बन जाते हो तो आप अपना कोर्स सेल कर सकते हो। अगर आप 499 का भी कोर्स बनाते हैं, मिनिमम आप लेके चलो, और आपसे 100 लोग खरीद लेते हैं वो कोर्स, तो आपका हो गया 499,900। अब ये केवल एक वीडियो से बना है, राइट। ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म इनकम होती है, मतलब आप सिक्योर हो जाओगे आगे के लिए, क्योंकि कभी जो है ना कार्टून वीडियो तो लोग बनाते ही रहेंगे और लोग आपसे सीखते ही रहेंगे। तो ये आपकी जो है ना लॉन्ग टर्म इनकम है, और सक्सेसफुल कार्टून क्रिएटर इसी से ही ब्रांड बन जाते हैं। तो दोस्तों, कार्टून वीडियो से पैसा आता है, लेकिन सबसे पहले आता है कंसिस्टेंसी और क्वालिटी, वो बहुत मैटर करता है। आप जितनी अच्छी स्टोरी और एनिमेशन बनाओगे उतनी अच्छी आपको अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे मज़ा भी आता है और पैसा भी आता है। और भाई, जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे पैसा नहीं मिलता है या सब ऐसे ही बताते हैं, तो अगर सब ऐसे ही बताते होते तो इतने सारे क्रिएटर जो है ना, 20 लाख क्रिएटर है अपने इंडिया के अंदर, तो वो इतना तो खाली नहीं बैठे हैं कि इतना टाइम देंगे, राइट। आता है तभी काम करते हैं। दूसरी चीज़ है, सेटअप भी अगर कोई बनाता है, अब मेरा ही सेटअप आप देख लो, मेरा एक एडिटिंग का वो है, ये हमारा HP का है बेसिकली लैपटॉप, जो भी हमने सेकंड लिया है इससे। तो सारी चीज़ें अगर चल रहा है तभी तो इंसान कर रहा है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो वो सारी चीज़ें क्या होती है ना, टोटली रुकती है आगे मेहनत पे। अगर आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी रहेगी आपके परफॉर्मिंग में, तो आप कैरियर में इसी में ही नहीं, हर चीज़ में आगे बढ़ोगे। तो मेरा तो भाई मानना है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, इतना आ जाएगा कि आप अपने खुद के स्टैंड पे खड़े हो जाओगे, किसी का आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में। और अगर वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो और लगता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ में जो एनिमेटिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और आगे अपना कैरियर इसमें ग्लो करना चाहते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय श्री राम सभी भाइयों।